एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। भाजपा और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि एलजेपी रामविलास को 29 और हैम और आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। इससे गठबंधन की रणनीति साफ हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने इसे युवाओं के भविष्य की गारंटी बताया और कहा कि ये सिर्फ वादा नहीं बल्कि संकल्प है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही राज्य में कार्रवाई तेज हो गई है। अब तक 20 करोड़ से अधिक की नकदी, शराब और मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि कानून व्यवस्था पर सख्त निगरानी जारी रहेगी। सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार में 1200 से अधिक केंद्रीय बलों की बटालियनें चुनाव में तैनात की जाएंगी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। महागठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम चरण में है। कांग्रेस को 50 से अधिक सीटें मिलने की संभावना है, जबकि आरजेडी अपने कोर क्षेत्रों पर दावा बनाए हुए है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित की हैं। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। राज्य पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 66 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें साइबर क्राइम और आधुनिक उपकरणों की खरीद शामिल है। पटना में चुनावी पोस्टर युद्ध शुरू हो गया है। सड़कों पर एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के रंगीन बैनर और स्लोगन नजर आ रहे हैं, जिससे माहौल चुनावी हो उठा है। गया जिले में वोटर अवेयरनेस रैली निकाली गई। युवाओं ने मतदाता जागरूकता संदेश के साथ साइकिल यात्रा की और लोगों से मतदान करने की अपील की। दरभंगा में जल जमाव की समस्या को लेकर नागरिकों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि नगर निगम के दावे सिर्फ कागजों पर है, जमीनी हालात नहीं बदले। सिवान में अवैध शराब कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 5000 लीटर से अधिक देसी शराब बरामद की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में कमी से नाविकों को राहत मिली है। अब नाव परिवहन फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर में डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने टीमों को सक्रिय किया है और फॉगिंग अभियान तेज किया जा रहा है। अररिया में नेपाल सीमा से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई। एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। नालंदा में किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। कृषि विभाग ने नई फसल तकनीक और बीजों की जानकारी दी ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। पटना में महिला सुरक्षा को लेकर पिंक पेट्रोलिंग टीम की शुरुआत की गई है। अब हर प्रमुख चौक चौराहे पर महिला पुलिस तैनात रहेगी। छपरा में स्कूली बच्चों के बीच स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन हुआ। बच्चों ने सफाई का महत्व समझा और स्कूल परिसर में रैली निकाली। पूर्णिया में नई सड़क परियोजना को मंजूरी मिली है। 42 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 320 करोड़ की लागत से किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। कटिहार में रेल सेवाओं को और दुरुस्त करने की दिशा में रेलवे विभाग ने नई योजना बनाई है। अब स्टेशन पर डिजिटल डिस्प्ले और वाईफाई की सुविधा बढ़ाई जाएगी। समस्तीपुर में बिजली की आपूर्ति में सुधार को लेकर विभाग ने कई पुराने ट्रांसफार्मर बदले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब बिजली कटौती कम होगी। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग कलाकारों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी गई है। इससे स्थानीय कलाकारों में खुशी की लहर है। बेतिया में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में उपस्थिति को लेकर सख्ती बरती है। अब शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य की गई है। औरंगाबाद में किसान महापंचायत आयोजित की गई। किसानों ने गेहूं और धान की मिनिमम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। किशनगंज में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रशासन ने पीड़ितों को सहायता राशि वितरित करनी शुरू कर दी है। रोहतास में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किला क्षेत्र में साउंड एंड लाइट शो शुरू किया गया है। इससे ऐतिहासिक धरोहरों को देखने आने वालों की संख्या बढ़ रही है।